Okay, so this is the iPhone 11 Pro and it's been 8 months since the phone was released, and today we'll be revisiting the phone and talk about how the phone has held up और क्या आपको अभी ये phone लेना चाहिए या नहीं. With that being said, what's up guys, Naman here and let's get started. Okay, so let's start with the build. और build को लेकर ना मुझे ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं आई, क्योंकि मैं हमेशा एक स्क्रीन गार्ड और केस लगा के ही रखता हूँ, क्योंकि मैं आईफोन के बिल्ड को लेकर ना थोड़ा स्केप्टिकल सा हूँ, क्योंकि फ्रंट और बैक दोनों पे ग्लास है एंड एज वी ऑल नो ग्लास इज ग्लास एंड ग्लास वेल ब्रेक्स. और आईफोन की रिपेयरिंग कॉस्ट ना भाई अलग ही ऊंचाइयों पे लगी. लिटरली जितने में आप एक आईफोन की बैक रिपेयर करवाओगे ना, उतने में आप ये 3 Redmi Note 9 Pro ले सकते हो, जिसके साथ आपको 3 हेडफोन जैक्स फ्री मिलेंगे. But the point is, you don't want this phone to drop and get shattered, so use a good case. As per the design, I feel it's kinda outdated. Now don't get me wrong, it's still very premium but outdated. And I don't completely blame Apple for all that, क्योंकि स्मार्टफोन टेक ना बहुत तेज़ इवॉल्व हो रही है और हर महीने नए डिज़ाइंस आ रहे हैं, कभी ये पॉपअप कैमरा, कभी फोल्डेबल फ़ोन एंड ऑल दैट. बट स्टिल आई विश व्हेन द फोन लॉन्च डिज़ाइन थोड़ा मॉडर्न होता. जब iPhone 10 आया था ना, उसके नोट से मुझे ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उस पर फेस आईडी थी, जो कि इस फोन में भी है. बट स्टिल इन द डे एंड एज ऑफ स्मार्टफोन्स जहाँ पे आपको मिनिमल टू नो नोचेस मिल रही हैं, दिस नोच इज काइंडा इंट्रूसिव. टॉकिंग अबाउट फेस आईडी, इट्स स्टिल वेरी फास्ट और सॉफ्टवेयर अपडेट से काफ़ी इंप्रूव हो गई है पहले से. बट स्टिल आई विश इट वुड वर्क विद द फोन टिल्टेड और अपसाइड डाउन. कोई इतनी बड़ी डील नहीं है, इट्स जस्ट द लिटिल थिंग्स. आई थिंक एप्पल विल इम्प्लीमेंट दैट इन द नेक्स्ट आईफोन. Performance has held up really good too, which is kind of expected from an iPhone. Now आप मार्केट में कोई भी फ़ोन लेने जाओगे, आपको आउट ऑफ द बॉक्स हर फ़ोन फास्ट लगेगा, रैम मैनेजमेंट, परफॉर्मेंस सब ए क्लास होगा. बट व्हेन यू यूज़ द फ़ोन फॉर लेट्स से 6 months, आपको कंसिडरेबल चेंज देखने को मिलेगा इन द परफॉर्मेंस. बट आईफोन के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं होता. दिस फोन फील्स एज स्नैपी एज डे वन एंड दैट्स द थिंग दैट आई लाइक द मोस्ट अबाउट आईफोन्स. फोन लेते वक्त आपको ऑन पेपर स्पेक्स इतने अपीलिंग नहीं लगेंगे. लाइक कम ऑन, दिस फोन हैज़ 4 gigs ऑफ रैम और कोई भी एवरेज कंज्यूमर को तो ये बहुत ही ज़्यादा कम लगेगा. बट व्हेन यू यूज़ द फोन फॉर लेट्स से 3 to 4 years, यू विल डेफिनेटली फील द डिफरेंस. और जब आप एंड्रॉइड फ़ोन से कंपेयर करोगे, 3-4 साल में कोई भी एंड्रॉइड फ़ोन ऑलमोस्ट अनयूजेबल सा हो जाता है. इसलिए द हाई प्राइस, एंड बाय हाई आई मीन द US प्राइसिंग ऑफ द आईफोन इज काइंडा जस्टिफाइड. इंडियन प्राइसिंग तो भाई स्ट्रेट अप ओवर प्राइस्ड है. But the US price is justified because at the end of the day it's a long-term investment. Take iPhone 6 for example. लोग आज भी उस फोन का यूज़ करते हैं. Apple लोगो फ्लेक्स करने के लिए करते हैं, वो अलग बात है. But still, that phone runs fairly well and has a pretty decent camera for a phone that was launched in 2015 or 14. Now, the longevity of this phone is also because of the constant software updates that Apple provides even to its older iPhones. Let's take iPhone 6s again for example, जो 2015 में आया था और अभी उस पे iOS 13 है, and that's 5 years of constant software updates, which is very rare to find in Android smartphones. As far as the software on this phone is concerned, it's a basic iOS 13, जो स्टार्टिंग में काफ़ी बगी सा था बट अभी काफ़ी इंप्रूव हो गया. और जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ था ना, तो एप्पल वाले मस्त एकदम फ्लेक्स कर रहे थे कि अपकमिंग सॉफ्टवेयर अपडेट में हम डीप फ्यूजन डालेंगे, अलाउज योर फोन टू कैप्चर मोर डिटेल इन नॉर्मल लाइटिंग कंडीशन. जो अपडेट आया इवेंचुअली, बट स्टिल it was just a gimmick और इतना कुछ खास फर्क नहीं था. But in saying that, the cameras on this thing are A+. And I'm not even exaggerating when I say that this is the best smartphone camera, period. फोटोज आर शार्प, क्रिस्प एंड वेरी कलर एक्यूरेट. और जो नॉर्मल सिनेरियो होता है ना, जैसा कि हम देखते हैं, बिल्कुल वैसी फोटोज आती हैं. द ओनली थिंग दैट आई विश वॉज बेटर वॉज द अल्ट्रा वाइड कैमरा. Now don't get me wrong, it's still very good, arguably one of the best if not the best ultra wide camera in any smartphone. पर जब आप स्विच करते हो प्राइमरी से अल्ट्रा वाइड पे ना, आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल जाएगा क्वालिटी में. But still there's no denying in the fact that the cameras on this thing are top notch. Pun definitely intended. Battery life on this phone was a huge plus. Now iPhones don't generally have the best battery life. iPhone 10 में काफ़ी improvements थी, क्योंकि उसको unlike the older iPhones दिन में 4 बार चार्ज नहीं करना पड़ता था, and it lasted me an entire day. This phone however is even better and you can use it for a day and a half with no issues. Actually there is an issue and that is the charging time, जो कि काफ़ी slow है because Apple, a $1 billion company, अपने phones के साथ एक fast charger नहीं दे सकती. But it is what it is. But all that aside, should you buy this phone now or not? And the answer to that is a no. Don't buy this phone now because it's outdated and lacks a lot of the features जो आजकल हर flagship device में मिलते हैं. For example, 120Hz refresh rate, which is all the buzz these days. और इस फोन में सिर्फ 60 Hz है. Also the design as we talked is also outdated mainly because of the notch, जो कि काफ़ी बड़ी सी है. और आजकल हर स्मार्टफोन में, इवन बजट स्मार्टफोन में, आपको छोटी सी नोच या पॉपअप कैमरा देखने को मिल जाता है.
तो अभी इस टाइम iPhone 11 सीरीज में कोई भी iPhone लेने का कोई तुक नहीं बनता, क्योंकि जब iPhone 11 Pro लॉन्च हुआ था तब 1 लाख का था, अभी भी 1 लाख का है और 1 लाख का ही रहेगा जब तक iPhone 12 नहीं आता। और iPhone 12 भी सितंबर में ही आने वाला है, जिसमें ज़्यादा टाइम नहीं है और उसमें आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगी, लाइक अ बेटर डिज़ाइन, हायर रिफ्रेश रेट, 5G एंड ऑल दैट फॉर मोर और लेस द सेम प्राइस। बट स्टिल इफ यू कैंट हैंडल द बर्डन ऑफ योर 2 किडनीज, आप ले भी सकते हो, ऐसे कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है। बट या दैट्स बीन इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक्ड इट। अगर पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपके क्या ओपिनियंस हैं इस बारे में, कि क्या आपको 1 किडनी रखनी चाहिए या 2। ऑल्सो लास्टली सब्सक्राइब टू दिस चैनल फॉर मोर टेक एंड फोटोग्राफी रिलेटेड कॉन्टेंट इन द फ्यूचर। एंड या, इट्स बीन अमन साइनिंग आउट एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। बाय।